कायद इमरान खान ने कह दिया है कि पाकिस्तान की हर गली गर्म होगी, तुम्हें पता चल जाएगा। अब हम फसाइयत बर्दाश्त करके आ चुके हैं, बेद पगाड़ा फसाइयत बर्दाश्त कर चुके हैं। सिंध की सारी सियासी जमातें फसाइयत बर्दाश्त कर चुकी है। अब हमें कोई डर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ के साथ खड़े हैं। इसीलिए बेद पगाड़ा ने हैदराबाद में ऐलान किया था, इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान काप नहीं है। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में हम सब एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होंगे। शाह कनाल के हवाले से उस वक्त तक ये जंग हमारी पुरअमन जंग, बार बार कह रहा हूँ, पुरअमन जंग जारी रहेगी। कराची से आगाज किया है, इंशाअल्लाह बड़े तो जाना पड़ा जाएंगे। सिंध के हक में डाका नहीं डालने देंगे। कराची का पानी हो या मेरे अंदरूनी सिंध का पानी हो, जो डाका डालेगा उसको उसी तरीके से निपटेंगे। मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन की जानिब से सदर सिंध अली माजिद शेख साहब का, GDA का, सारी हमारी सिंध की सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग यहाँ पहुंचे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान। सिंध का बच्चा बच्चा बाहर निकल के सिंध के हुकूक के लिए नारे लगा रहा है, और जो लोग जिन्होंने सिंध के मफादात को बेचने की कोशिश की वो अवाम की नफरत से दो चार हैं। मैं वो गालियाँ नहीं दोहरा सकता यहाँ पर, जो छोटे छोटे बच्चे भी उस शख्सियत के लिए अदा कर रहे हैं जिसने सिंध के खिलाफ, सिंध के मफादात के खिलाफ एक पर्चे पे दस्तखत किए थे। तो ये हमारी मुहिम अल्लाह के फजल से बहुत कामयाब मुहिम है। लेकिन आज हम कराची में क्यों जमा हैं? आज हम कराची में इसलिए जमा हैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, कि सिंध का पानी, दरिया सिंध का पानी अगर खुश्क हो गया, अब तो इंटरनेशनल इदारे भी कह रहे हैं कि खतरा है कि सिंध का पानी सूख जाए। अगर खुदा न खास्ता ये कैनाल बन गए तो सिंध का पानी वैसे ही कम हो जाएगा और कराची वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये मेरी बात नोट कर लें, क्योंकि कराची का पानी 85% पानी दरिया सिंध से आता है। कोटरी डाउन स्ट्रीम से कींझर जाता है और कींझर से कराची आता है पंपिंग करके। तो अगर कींझर में पानी नहीं आएगा कोटरी डाउन स्ट्रीम से, तो कराची में कहाँ से पानी आएगा? हमारे दोस्त परेशान हैं इस बात से, हमें तशवीश है इस बात की। जो दरिया सिंध बचाओ तहरीक है, हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो यही है कि कराची वालों को हम ये समझा दें कि ये जो भी प्रोजेक्ट है ये सबसे ज़्यादा कराची वाले इससे जो है वो दो चार होंगे और इनको नुकसान होगा। तो लिहाजा हमारी इस्तदा है आप लोगों से कि आप लोग हमारी इस मुहिम में शामिल हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला कैनाल न खपे का नारा कराची से उठना चाहिए और कैनाल को रिजेक्ट करने का अगर कराची जाग गया तो पाकिस्तान जाग जाता है। ये तारीख हमें सिखाती है। जो प्रोटेस्ट कराची में शुरू होता है ये पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लेता है और यहाँ से वो जो भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो जमहूरियत की खातिर, अवाम के मफादात की खातिर यहाँ से उठता है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में भी, ये 6 कैनाल के मामले में भी कराची वाले नंबर ले जाएंगे। और ये एक गैर सियासी बात है, मैं ये भी वादे कर दूं कि इसमें कोई सियासत नहीं है। ये हमारे बच्चों की बात है, हमारे बच्चों के हुकूक की बात है, ये आइंदा हमारे मुस्तकबिल की बात है। अगर आप हमारे साथ देंगे तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा।
वरना ये जालिम क्या कर गुजरे हमें नहीं मालूम। मेरा ख्याल है जो काम की बात करनी थी मैंने कर ली। बात जो है वो मुकम्मल नहीं होगी अगर बिलावल जरदारी की बात नहीं की। जिस लौंडे को वो वजीर आजम पाकिस्तान बनाना चाहते थे, इस लौंडे को वजीर आजम पाकिस्तान बनाना चाहते थे, उन्होंने 4 तारीख को बड़ी खुदावश में देख लिया कि अब तो वजीर आला भी उनका नहीं रहेगा। और तो वो तो आपने देखा कि वो तकरीर कर रहा था और नीचे अवाम जो है, उनके कारकुन भी हमारे भाई हैं, वो भी सियासी कारकुन है, हम उनको तस्लीम करते हैं सियासी कारकुन। वो सिंध की खातिर नारे लगा रहे थे कि कैनाल न कटे। अब इनसे बना नहीं जा रहा था कि किस तरीके से अपने कारकुनों को खिताब करें। उन्होंने कहा कि मैं मंजो दाड़ो से ताल्लुक रखता हूँ, मंजो दाड़ो से ताल्लुक रखता हूँ। यूनिसेफ ने जो पैसे मंजो दाड़ो की को बरकरार रखने के लिए दिए थे वो भी आप खा गए। आप कौन सा हिल है? गोरख हिल आप नहीं बना सके। आप कोई ढंग का क्लिनिक नहीं बना सके पूरे सिंध में, कोई ढंग का स्कूल आप नहीं बना सके, किसी स्कूल की मरम्मत आप नहीं कर सके। आपने टीचर्स को भी जो है अपने तरीके से ढाल लिया है। आप सिंध की बर्बादी के लिए आए हैं और जितना जल्दी आपसे छुटकारा हासिल हो ये सिंध की खुशनसीबी होगी। इसके साथ ही अवरीम आदिल भी है और काफ़ी देर की हो रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं नारा लगाता हूँ, अवामी इत्तेहाद जिंदाबाद। क्योंकि हम मेजबान थे, मैं माजरत चाहूंगा, हमारे लीडरान यहाँ मौजूद हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर शब्बीर कुरैशी साहब आपसे माजरत चाहूंगा। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अभी सरदार साहब ने भी मुझसे कहा कि सिर्फ कैदी नंबर 804 जेल में नहीं है, हम सब जेल में हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी कौम का एक ही नारा, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से अपने मेहमान जो स्टेज पर हैं, हमारी इत्तेहादी जमातों के जो यूनाइटेड पार्टी, जीटीए, जगदेश साहब और तमाम पार्टीज के जो यहाँ साथी मौजूद हैं, 11 रुकन इत्तेहाद के, उनके लीडरान कराम से भी माजरत खा, उनके वर्कर से भी माजरत खा। शायद कोई धक्के लगे हो, शायद कोई तकरीर में कमी बेशी हो गई हो, शायद कोई झंडों में, नारों में, चूंकि जब इत्तेहाद होते हैं हमें दिल वसी करना पड़ता है। और मैं अपने साथियों से भी जिन्होंने बात करनी थी, क्योंकि अभी इसके बाद चूंकि सिंध बेदार हो चुका है, अभी बेदारी मार्च होना है, फौरन मैं बात छोटी कर रहा हूँ, तैयार रहो। हमने प्रेस क्लब से एम्प्रेस मार्केट तक बेदारी मार्च करना है, क्योंकि सिंध बेदार हो चुका है। तो मैं कहूँगा आजकल 3 दिन क्या हुआ था, गंबर, उमरकोट और उसके बाद में और मैं गुज़िश्ता रोज सही ज़ैन शाह की क़यादत में हमने हैदराबाद तक मार्च किया था। आलमगीर खान साहब भी हमारे साथ नवाब शाह में थे, पूरे मार्च में साथ थे, पूरे दिनों दिन हमारे एमपीए सज्जाद सोमर साहब भी साथ रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी जिंदगी में तो लानते इतनी नहीं सुनी जो लानते पड़ रही है फिल्म में, मैं हैरान हूँ किसे मैं कराची में नहीं कहना चाहता, लेकिन कह दो बन चुका है, सिंधी कौन क्या कह रही है, लेकिन मैं शरीफाना बात करूंगा। इसके बाद
इन्हें चले जाना चाहिए था। $1 के 2 जरदारी, गोजरदारी, 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 सरदारी साहब, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। सबके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन पहली दफा अपनी जिंदगी में, खामोश बनाए करेंगे, सुन लीजिए, पहली दफा अपनी जिंदगी में एक ऐसा मरीज देखा कि जब किसी ने दुआ नहीं दिया। हैरान तो बात, हम अल्लाह ताला ने शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमाए और वो आए और काश अपने हाथ से इसको वापस लेंगे कभी नहीं। इनका डॉक्टर आने मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, मामला ये है कि इन्होंने समझा था कि सिंध पे ये कब्जा कर चुके हैं। ये समझ रहे थे हम मफ्तूहा कौम है। ये समझ रहे थे कि फॉर्म 47 के जरिए इनकी जो हुकूमत बनी है, हम कोई भेड़ बकरियां हैं, नहीं है, नहीं है। और जब आपने इन कैनालों में देखिए, इसके इस लीडर के वर्करों की शान देखे। जब यही कैनालों का मंसूबा आरिफ अलवी के पास गया, उसने कहा नहीं करूंगा, मैं अपने सिंध से गद्दारी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा इसको ऐसी फाइल छोड़ दो, रिजेक्ट ना करो। रिजेक्ट करूंगा चूंकि सिंध दुश्मन मंसूबा है। साइन वालों को पता था पीछे गद्दार आने वाला है, जिससे हर चीज खपे, जो चाहिए मिल जाएगा। इसने चूना लगा दिया सबको। इसने कहा कि सिंध तो मेरी है, हुकूमत भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, अवाम भी मेरी है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं करा पाया। और आज सरदार साहब थोड़ा पीछे रहिए, मेहरबानी कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने जो 6 कैनालों का मंसूबा कराया, कराची वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कराची के अलावा जो अंदरूनी सिंध के अजला है, वहां तो जमीन से पीने का पानी मिल जाता है, नलका लगा लो पानी आ जाएगा। आपका 85% पानी कीझर झील से आता है, और कीझर झील को अक्सर लोग समझते हैं कि शायद वो कुदरती झील है, जमीन से पानी आता है, नीचे से नहीं, वो सारा पानी दरिया सिंध से आता है। तो कीझर झील जब खुश्क होगी तो आपके नलके, आपके घर में पानी नहीं आएगा। ये हमारी नस्लों को, कराची वालों की नस्लों को प्यासा जिंदा मारने की साजिश की है सरदारी माफिया ने। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम बोल के आए थे, सरदारी ने ठेका लिया था, सरदारी ने ठेका लिया था, ठेका सरदारी ने ठेका लिया था कि मैं पूरे सिंध को मैनेज कर दूंगा और सबके जरिए मैं आपको किनारे बना के दिखाऊंगा। लेकिन ये इनको मुसीबत गले पड़ चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूं, सरदार साहब, साईं मुनीर हैदर शाह साहब और जो दीगर जमातों के कायदीन मौजूद हैं, कि पूरा सिंध के साथ साथ शहर कराची, हैदराबाद भी खड़ा है। कराची आपने आज देख लिया, और गुज़िश्ता रोज साईं ज़ैन शाह और सफदर अब्बासी साहब ने हैदराबाद भी देख लिया था। सब बाहर निकले हुए इंशाअल्लाह। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पता नहीं था बहुत सारों को कि ये हमें, ये हकीकत में देखिए पानी किसने रोका था, किसने रोका था? ये यजीद की औलादों की हुकूमत है इस वक्त कराची में। मैं बोलना चाहता हूँ आप सबसे एक और बात, कि काश हमारे इलेक्शन में डाका ना डाला गया होता तो वफाक में हुकूमत हमारी होती। अच्छा, एक और चीज, ये ड्रामा, टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि जी हम खिलाफ हैं और ये वफाक से उम्मीद अपील करते हैं। भाई वफाक में सबसे बड़ा अहदा जरदारी के पास है, सदर का। वफाक की हुकूमत शहबाज शरीफ सर पीपल्स पार्टी के वोटों से हुक्मरान है। पंजाब में गवर्नर इनका है, पंजाबी हुकूमत को इनका वोट है। तो छेड़ो जिन्हें वफाक साए तो सब पेरो छेड़ो जरदारी से, पेरो छेड़ो पक्को छेड़ो जरदारी तो सब छेड़ो। मैं कहना चाहता हूँ पूरे सिंध में हम बाहर निकलेंगे और हल एक ही है। अगर चाहते हैं कि तमाम जो आफतें सिंध में पाकिस्तान में आई हुई है वो ठीक हो जाए, एक ही हल है,
कि रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो। देखिए 26 में सब साथियों से कहता हूँ, पीर साहब वगैरह के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद कहा था कि इमरान खान के बारे में कहा था, सही सही शाह दीगर पार्टी की, लेकिन फॉर्म 45 का मामला सबका मामला था, कौम का मामला था। अगर उस वक्त खड़े हो जाते हम सब, न सरदारी सदर होता, न शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, न मरियम नवाज वज़ीर आला होती, न ये नेहरू का मामला बनता, न 26वीं तरमीम होती। अगर 26वीं तरमीम ना होती और अच्छे जजेस, वो बावकार जजेस अदालतों में होते, तो कोई भी बावकार जज उठा के इस तरमीम को, इस फैसले को, इन कैनालों को, जो कि मुल्क की दुश्मनी का फैसला, उसको उठा के बाहर फेंक दो। तारीख आ जा। मैं क्यों कहता हूँ मुल्क दुश्मनी? एक और चीज, फैसला सुनो, इस गुलदस्ते को देखो, क्या सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं, तमाम नजरिए रखने वाले एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। ये है पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को कमजोर ना करो, ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह सरदार साहब, हमारा ये इत्तेहाद सिंध के हकूक के लिए है, और हम समझते हैं अगर वफाक की मजबूती चाहते हो तो सूबों को मजबूत करो, सूबों की मजबूती चाहते हो सूबों के अवाम को मजबूत करो। आज हालात अच्छे नहीं है, बलूचिस्तान में रोडें बंद हो चुकी है। मैं भी जो सिंध में माहौल देख रहा हूँ, एक नफरत का सा माहौल पैदा किया जा रहा है। पीर जरदारी ने जो ठेका लिया था, ठेकेदार सबसे भाग चुका है। फैसला साधो, आपका ठेकेदार पैसे लेके भाग चुका है, और काम पूरा नहीं होता, रिकवरी करो उससे अपनी। तो दोस्तों, आपसे तो भाग जाएगा, इस आवाम से नहीं भागेगा। किसकी बना रहे हो? तो दोस्तों, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे पुरअमन अंदाज में, क्योंकि सिंध बेदार हो चुका है, झंडे ऊपर कर ले, दानियाल भी अपना साउंड चला दे। हमने पुरअमन तरीके से यहाँ से राइट में जाना है, वहाँ से लेफ्ट पे जयपुर स्ट्रीट से पैदल में, गाड़ियों में, हमने एम्प्रेस मार्केट पर जाकर इसका बेदारी मार्च, जो कि सिंध का बेदारी मार्च है, उसका इख्तिताम करना है। तो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, रिहा करो, रिहा करो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम कहेंगे ना मंसूर में, जो भी कहूँ, कैनाल समूरा सिंधु ते ढाड़ा, कैनाल समूरा, कैनाल ठाईंदे फादर खाईंदे, कैनाल ठाईंदे फादर खाईंदे, कराची में भी आपके फादर खाईंदे, कराची में भी, हैदराबाद में, शक्कर में भी, लाड़काना में, शहरों में भी, आरानी में भी,